हजारों साल से एक कदीम फलसफा जिस्म को एक ऐसे निज़ाम के तौर पर देखता आ रहा है जहां तवानाई का तवाज़ुन ही सब कुछ है। आज हम रिवायती चीनी तिब के इसी ताकतवर नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह सेहत और बीमारी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। इस पूरे फलसफे की बुनियाद ना एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे ख्याल पर है, जो एक कदीम मतन से आया है। यिन और यांग कायनात की तमाम चीज़ों की तवानाई के ज़राए हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का एक पूरा ज़ाविया है। और यहीं से हमारे सामने एक बुनियादी सवाल आ खड़ा होता है। क्या हो अगर बीमारी कोई दुश्मन ना हो जिससे लड़ना है, बल्कि सिर्फ एक अदम तवाज़न हो जिसे ठीक करना है। ये सोच में एक ऐसी तब्दीली है जो सब कुछ बदल देती है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले कायनात की दो बुनियादी कुव्वतों को समझना होगा, यिन और यांग। ये मुखालिफ कुव्वतों का एक मुसलसल रक्स है। देखिए, ये सिर्फ फलसफे की बातें नहीं हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। दिन की रोशनी और रात का अंधेरा, गर्मी की तपिश और सर्दी की ठंडक, हरकत और सुकून, ये सब यिन और यांग की मिसालें हैं जो एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। आइए इसे थोड़ा और आसान करते हैं। यिन का ताल्लुक ठंडक, सुकून, रात और नमी से है। ये मादा यानी सब्सटेंस है। दूसरी तरफ यांग गर्मी, हरकत, दिन और खुश्की की नुमाइंदगी करता है। ये काम यानी फंक्शन है। ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छाई और बुराई की कोई जंग नहीं है। ये एक दरिया के दो किनारों की तरह हैं जो मिलकर ही दरिया को बहने में मदद देते हैं। एक के बगैर दूसरे का कोई वजूद ही नहीं। तो अब इस फलसफे को लेते हैं और देखते हैं कि ये इंसानी जिस्म पर कैसे लागू होता है, जहां ये एक मुतहर्रिक हमाहंगी यानी डायनामिक हार्मनी पैदा करता है। हमारा जिस्म भी इसी दोहरी फितरत का एक बेहतरीन नक्शा है। जिस्म का अगला नर्म हिस्सा यिन है, जो हमारे अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करता है, जबकि पिछला ज्यादा मजबूत हिस्सा यांग है, जो हमें हरकत करने की ताकत देता है। हर चीज में एक मंतिक और तवाज़ुन है। ये तवाज़ुन हमारे आज़ा तक भी पहुंचता है। हर ठोस यानी यिन उज़ू एक खोखले यानी यंग उज़ू के साथ जोड़ा बनाता है। मिसाल के तौर पर दिल, जो कि यिन है, खून को पंप करता है, और छोटी आंत, जो यंग है, उस खून से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने में मदद करती है। वो एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये तवाज़ुन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ बदलता है। बचपन और जवानी में यांग तवानाई यानी बढ़ोतरी और हरकत अपने उरूज पर होती है। फिर जवानी में हम सबसे ज़्यादा मुतवाज़न होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये तवानाइयाँ कुदरती तौर पर कम होने लगती हैं। तो फिर बीमारी कैसे पैदा होती है? ये तब होता है जब ये खूबसूरत तवाज़ुन बिगड़ जाता है। आइए अब इस अदम तवाज़ुन की नौइयत को समझते हैं। रिवायती चीनी तिब के नुक्ता नज़र से बीमारी की तारीफ बहुत ही सादा और गहरी है। किसी भी उज़्व या तवानाई के रास्ते में यिन और यांग के दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा हो जाना। तो सेहत कैसी नजर आती है? वो कुछ ऐसी दिखती है। यिन और यांग यानी ठंडक और गर्मी, सुकून और हरकत एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है। ये हमारी बुनियाद है जहां से हम शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए, ये एक शदीद मसला है। यांग की ज्यादती, जैसे अचानक तेज बुखार हो जाना। गौर करें कि सुर्ख बार काली बार से कितनी ऊंची है। ये एक इजाफी तवानाई की हालत है जिसे काबू में लाने की जरूरत है। अब इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल देखें। ये एक दायमी मसला है, जैसे जब कोई मुसलसल थकावट और कमजोरी महसूस करता है। यहाँ यिन यानी जिस्म की ठंडक और आराम की तवानाई कम हो गई है। यांग ज्यादा नहीं है, लेकिन यिन की कमी की वजह से वो गालिब नजर आ रहा है। ये ज्यादती का नहीं बल्कि कमी का मसला है। तो जाहिर है इलाज का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। जब तवानाई बहुत ज़्यादा हो, जैसे बुखार में, तो मकसद उसे पुरसुकून करना होता है। लेकिन जब तवानाई की कमी हो, जैसे दायमी थकावट में, तो मकसद उसे दोबारा बनाना और मजबूत करना होता है। ये दो बिल्कुल अलग हिकमत अमलियाँ हैं। तो इलाज का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ अलामात को दबाना नहीं है, बल्कि असल मकसद तवानाई के बहाव को बहाल करना और इस हम आहंगी को वापस लाना है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि मकसद किसी अलामत पर हमला करना नहीं है, बल्कि जिस्म की कुदरती तवाज़ुन की हालत को बहाल करना है। ये नुक्ता नज़र में एक बुनियादी तब्दीली है जो पूरे इलाज की रहनुमाई करती है। तो तवाज़ुन बहाल करने का रास्ता क्या है? ये एक मंतिकी सफ़र है। सबसे पहले ये समझना
कि मसला क्या है। क्या तवानाई बहुत ज्यादा है या बहुत कम? फिर उसके मुताबिक अमल करना, चाहे वो तवानाई को पुरसुकून करना हो या उसे बढ़ाना हो। और आखिर में जिस्म को खुद को ठीक करने का मौका देना। तो इस सब से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि सेहत सिर्फ अलामात का ना होना नहीं है, बल्कि ये हम आहंगी की एक मुतहर्रिक, हमेशा बदलती हुई हालत है। ये एक फ़ाल अमल है, कोई रुकी हुई कैफियत नहीं। हम सिर्फ इलाज के लिए हालात फराहम कर सकते हैं, ताहम तब्दीली मरीज के अंदर से आनी चाहिए। ये उस नुक्ते नज़र की जामे और शराकती नोयत को वाज़े करता है। प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी एक नाम नहीं बल्कि आकोपंचर तरीका इलाज में एक अहद की अलामत है। पाकिस्तान में पहले आकोपंचर उस्ताद की हैसियत से उन्होंने गुज़िश्ता 40 बरसों में हज़ारों मरीजों का कामयाब इलाज किया और बेशुमार जिंदगियां बेहतर बनाई। उनका इल्म, तजर्बा और शिफा बख्श अंदाज़न इलाज आज भी एतमाद, तवाज़ुन और सेहत की उम्मीद की रोशन मिसाल है।